मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे जो पैदाइश 25वें बाब 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक देखी। हमने एक हिस्सा देखा कि बरकतों की बेकदरी का। आज हम दूसरा हिस्सा देखेंगे जहां हमें बरकतों की कदर करते हुए भी लोग नजर आएंगे। हमने पहले देखा आसमानों पर फरिश्ते ने बेकदरी की, हमने देखा अलीशा नबी के शागिर्द ने बेकदरी की, हमने समसून के करतार को देखा उसने बरकतों की बेकदरी की, हमने यस्सु के शागिर्द को देखा जिसने बरकतों की बेकदरी की। और आज सुबह हम उन लोगों को देखने को है जिन्होंने बरकतों की कदर की, जिनको बरकतों का एहसास है, जो बरकतों की अहमियत को समझते हैं। और हम असौ के भाई यकूब पर चलते हैं जहां से हमने स्टोरी का आगाज किया था। असौ को तो देखा बरकत को नाचीज जानते हुए, लेकिन आज सुबह हम देखेंगे यकूब बरकत को जो है नाचीज नहीं जानता, बल्कि यकूब बरकतों की कदर करता है। वो अपने लिए रोटी बना रहा था, वो अपने लिए दाल पका रहा था। अब उसे दाल और रोटी की फिक्र नहीं रही, उसे भूख की फिक्र नहीं है कि मैं अपनी भूख मिटा लूं। जो उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत है, उसकी भूख एक तरफ है। उसने खाना बनाया है अपने लिए, उसने इस चीज की परवाह नहीं की। उसने जब देखा कि बरकत है तो फिर उसने अपनी दाल, अपनी रोटी, अपनी मेहनत को सामने नहीं बल्कि बरकत को रखा। उसने अपने भाई असौ को वो रोटी भी दी और दाल भी दी, और वो पहलौठे के हक की जो ब्लेसिंग थी, जो मुकाम था, वो उसने हासिल कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बाइस से बरकत बात है कि यकूब ने उस बरकत को जाने नहीं दिया, उस बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया, पहलौठे होने के हक को ले लिया। मेरे अजीजों, जो बरकतों की कदर करते हैं वो बरकत को जाने नहीं देते, वो बरकत को खोते नहीं हैं। दुनिया जाती है तो चली जाए, और दुनिया की चीजें अगर उनकी जिंदगियों से चली जाती हैं उन्हें परवाह नहीं होती। अगर उन्हें फिक्र होती है तो वो इस बात की फिक्र होती है कि खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों से न जाए। और जो कदर करते हैं उनकी बरकतें हमेशा कायम रहती हैं, उनकी बरकतें जाती नहीं हैं। हमने आसमान पर लूसीफर फरिश्ते को देखा जिसने कदर नहीं की, लेकिन जो जब्राइल और मिकाईल है जिसने बरकतों की कदर की है, आज भी वो खुदा के तख्त के सामने खड़े हुए हैं। आज भी उनका वही मुकाम है, आज भी उनकी बरकतें कायम हैं, क्योंकि उन्होंने बरकतों की कदर की है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों की कदर करने वाला बनना है, जैसे यकूब ने अपनी बरकत की कदर की। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब अपने घर से निकला, लाठी और जो कुछ उसने कपड़े पहने हुए थे अपने बदन पर वही था, लेकिन जब वो अपने खानदान, अपने घर में वापस लौटा तो वो करोड़ोंपति था। बथेरे उसके पास माल मोशी थे और वो करोड़ों की लागत में थे। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर मैं आपको बताता चला जाऊं, ये उन्हीं लोगों को बरकत मिलती है जो बरकतों की कदर करते हैं। यकूब ने कहा, खुदावंद अगर तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे, और जो कुछ तू मुझे दे उसमें से 10वां हिस्सा मैं तेरी हजूरी में पेश करूंगा। और खुदा ने यकूब को प्रॉस्पर किया, खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे सरबुलंदी दी, और यकूब बरकतों की कदर करता रहा और उसकी बरकतों के अंदर इजाफा होता रहा। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, हमें बरकतों की कदर करनी है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब यकूब वापस लौटा तो वो मालदार शख्स था। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यकूब जब वापस आया तो एक ऐसा मुकाम आया जहां फरिश्ते के साथ उसकी कुश्ती हुई। सारी रात वो फरिश्ते के साथ लड़ता रहा। फरिश्ते ने कहा, मुझे जाने दे। उसने कहा, मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। मेरे अजीजों, जो बरकत की कदर करते हैं, जो बरकत के भूखे और प्यासे होते हैं, वो खुदा की हजूरी को, वो खुदा के लोगों को जाने नहीं देते। और इसने भी खुदा के फरिश्ते से कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। सारी रात वो कुश्ती लड़ता रहा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दिन निकलने को था, फरिश्ते ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम यकूब है। उसने कहा, आज के बाद तेरा नाम यकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। हालेलुया, इसराइल होगा। और आज आप पूरी दुनिया के ऊपर इसराइल की ब्लेसिंग देख रहे हैं। एक रात की कुश्ती, एक रात की मेहनत जो है वो नस्लों और कबीलों को बदल गई। आज पूरी दुनिया में इसराइल की बरकतें नजर आ रही हैं।
मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि वो बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर भी आएँ, तो फिर बरकतों की कदर करने वाले बन जाएं। एक रात की दुआ, एक रात की ज़बरदस्त प्रेयर मीटिंग, एक रात की दुआ या ज़िंदगी, एक रात के आंसू आपकी और आपके ख़ानदान और चर्च की जो है वो ज़िंदगी बदल सकते हैं। और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, खुदा ने याकूब को बरकत दी और उसका नाम क्या रखा? इस्राएल। आज जितनी बड़ी कंपनी है किसकी है? इस्राएल की है। क्यों? क्योंकि पीछे एक रात की कुश्ती है। याकूब ने कहा, मैंने तुझे जाने ही नहीं देना जब तक बरकत ना मिले। हम चर्च जाते नहीं हैं और घर में उम्मीद करते हैं हमें बरकत मिले। हम दुआ करते नहीं हैं और बरकतों की उम्मीद रखते हैं। याकूब ने मेहनत की है, एक रात फरिश्ते के साथ वो कुश्ती जोर जमाई करता रहा और खुदा ने उससे वो मुकाम बख्शा जो किसी के पास नहीं है। याकूब जिसका मतलब धोखेबाज है, लेकिन जब उसे बरकत मिली उसका नाम इस्राएल रख दिया गया। क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपको बरकत दे? क्या आप चाहते हैं आपकी बरकत में प्रॉस्पेरिटी आए? तो फिर आपको कदर करने की ज़रूरत है। जब आप कदर करेंगे तो आपकी बरकतों में इजाफा हो जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास सदा जाता हूँ, याकूब की तरह तेरे लोग अच्छी कुश्ती लड़कर अपनी बरकत को हासिल करें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।